तो फाइनली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आपका एग्जामिनेशन का एसओपी डिटेल एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर दे दिया गया है। तो वीडियो पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जो 6 सेमेस्टर का बीए बीएससी और बीकॉम का स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट में आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है एसओपी फॉर ऑनलाइन यूजी बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एसओपी है ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन दोगे तब भी एसओपी को देखो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखा है कि जो आपका स्टूडेंट्स है जिन्होंने ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड के लिए सिलेक्ट किया था, आपको पता है एक फॉर्म फिलअप करना था, वो अगर आपने सिलेक्ट कर लिया आपका मोड जो भी एग्जामिनेशन का, उसको आप अभी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आपने ऑनलाइन सिलेक्ट किया चाहे आपने ऑफलाइन सिलेक्ट किया, आपने जो भी मोड सिलेक्ट किया था आपका वही रहने वाला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। नंबर 2 पॉइंट में लिखा है जो स्टूडेंट्स आपका जो भी ये चॉइस ऑफ आपका मोड है एग्जाम का, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपका स्टूडेंट ने अगर सिलेक्ट नहीं किया होगा आपका मोड एग्जामिनेशन का, तो उनको एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में ही अपियर करना है। ठीक है, करना भूल गए थे, अभी सिलेक्ट नहीं किया था, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में देना है जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था एग्जाम का मोड। ठीक है, इसके लिए लेके कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो भी आपका पता है ऑफलाइन एग्जामिनेशन देंगे और जो एग्जामिनेशन आपके घर के सामने का जो भी कॉलेजेस है एफिलिएट कॉलेजेस में, अगर उसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपका जो भी कॉलेजेस का प्रिंसिपल है उनको आपको कांटेक्ट करना है, मतलब जो नियर बाय कॉलेज है आपका उसमें आपको कांटेक्ट करना है, उनको बताना है आपके एग्ज़ाम के बारे में कि आपका एग्ज़ाम का सेंटर या फिर आप एग्ज़ाम यहाँ पर देना चाहते हो, लेकिन आपको 28 सितंबर के पहले ही करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप ज़रा लेट मत करो, लेकिन आपका अगर आज ही हो सके आपका घर के पास में जो भी आपका कॉलेजेस है सेंटर में जहाँ आप एग्ज़ाम देने वाले ऑफलाइन, वहाँ पे जाके ज़रूर अपने कॉलेजेस का एक बार कंफर्म करके बता देना, ताकि जो भी प्रिंसिपल्स है वो लोग आपका रिकॉर्ड रख सके, सच एस आपका कैंडिडेट का सब्जेक्ट हो गया, सेंटर नंबर हो गया, पेपर वाइज आपका, ताकि एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट हो सके। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स है जो भी आपका रिकॉर्ड्स है उसको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद कंप्लीशन करके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ज़रूर ध्यान रखना इसको, अगर आप डिटेल में जानना है तो आपका जो भी नियर बाय कॉलेज है उसमें एक बार कॉन्टैक्ट करके आपके प्रिंसिपल है जो भी ऑफिशियल मेंबर से ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। नंबर 4 पॉइंट में लिखा है ये आपका जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने वाले ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपको फंक्शनल रखना है, मतलब आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपका लॉगिन आईडी आने वाला एग्जामिनेशन के लिए, तो जो भी आपका नंबर है आप ध्यान से उसको सिलेक्ट कर लेना। और बाई चांस आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आपके पास वो नंबर एक्टिव ना हो तो आपका जो अभी फिलहाल के लिए अभी अवेलेबल नंबर है वो जाके आपके रजिस्टर्ड नंबर में आप दे सकते हो। ठीक है, नंबर बी पॉइंट में लिखा जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स उनका जो भी लॉगिन आईडी हो गया या पासवर्ड हो गया आपका रजिस्टर्ड नंबर में आएगा। ठीक है, और आपका एग्जाम शुरू होने से पहले आपके 20 मिनट्स पहले आपको उस लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से आपको जो भी आपका एग्जामिनेशन का जो भी एग्जामिनेशन पोर्टल है उसमें आपको लॉगिन होना है। ठीक है, ताकि आपका जो भी आपका क्वेश्चन पेपर्स हो या आपका जो भी नेसेसरी चीज़ें हो आप बाद में जाके उसमें डाउनलोड कर सको, लेकिन आपको 20 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, नेट स्पीड को भी ध्यान रखना और जरूर लॉगिन हो जाना। ठीक है, नंबर सी पॉइंट में लिखा है जो भी कैंडिडेट्स हो गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, आप जो आंसर शीट को अपलोड करोगे उसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ जैसे बनाते हैं या पीडीएफ को रीनेम कैसे करते हैं इसको और वीडियो बनाया था, आप जरूर देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जब आपके एग्जामिनेशन खत्म हो उसका अपलोड करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, नंबर डी पॉइंट में आप ध्यान दो। ठीक है, आप मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, बाई चांस जो 30 मिनट्स का टाइम लिमिट दिया गया आपको अपलोड करने के लिए आंसर शीट्स, अगर उस टाइम लिमिट में आपका जो भी आंसर शीट्स अपलोड ना कर पाओ ऑनलाइन, तो आप लोगों को कहा गया कि आपका घर के पास में जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वहाँ पे जाके आप अपने आंसर शीट्स को सबमिट कर सकते हो, लेकिन सबमिट करने का आपका जो टाइम लिमिट होगा वो है 1 आवर। ठीक है, आपको 1 आवर के अंदर जाके आपको आंसर शीट्स को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए आपको एक एनवलप में सबमिट करना पड़ेगा, उसमें आपका जो भी आपका रोल नंबर हो गया, सेंटर कोड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसको ज़रूर लिखना आपके हैज़ पर आपका जो भी एडमिट कार्ड है। ठीक है, लेकिन जो आप एनवलप सबमिट करोगे वो ज़रूर क्लोज्ड और सील्ड एनवलप होना चाहिए, और एनवलप को आप चाहो तो आपका व्हाइट टेप, ब्लैक टेप, रेड टेप से ज़रूर उसको सील कर लेना। ठीक है, और बाई चांस आपका एनवलप को आप बिना सील करके दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो जरूर ध्यान से रखना। नंबर ई पॉइंट में लिखा है जो भी आप एनवलप को सबमिट करोगे आपके जो नियरेस्ट कॉलेज है उसमें आप लोग को ये चीज़ मेंशन करना है, टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन को आपको बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट करके लिखना है, जो अभी आपका स्ट्रीम है उस हिसाब से आपको लिखना है, ताकि आपका जो भी आंसर शीट सबमिट करोगे तो आप लोग का जो भी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी तक भेजेगा या फिर जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी आप एनवलप यूज़ करोगे ना तो आपका जो A4
साइज पेपर का साइज है उससे बड़ा होना चाहिए। आपको आंसर शीट्स को आप फोल्ड या फिर आप ऐसे बिल्कुल ख़राब मत करना। जो भी आप एनवलप को यूज़ करोगे अच्छा क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, और हो सके तो आप घर पे पहले से ही आप बना के रख सकते हो, अभी खरीद सकते हो, लेकिन जो भी एनवलप होगा वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और आपका जो A4 साइज पेपर है उससे बड़ा होना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप एग्जाम के पहले ही करके रखना, ताकि जब एग्जामिनेशन खत्म हो तो आपको लास्ट मिनट का जो भी डिले है वो ना हो, और 1 आवर के टाइम लिमिट में आपको सबमिट भी करना है, इसलिए पहले से आप प्रिपेयर करके जरूर रखना। नंबर ऐप पॉइंट में लिखा है जो भी स्टूडेंट्स हो गया जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आंसर शीट्स आप जब कॉलेज में जाकर सबमिट करोगे, जो नियर बाय कॉलेज में है, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिलेगा जिसमें स्टूडेंट्स का क्लियरली जो भी टाइम है, टाइम ऑफ रिसीप्ट, वो सब चीज़ें मेंशन किया रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी आपका रिसीप्ट लेने का या फिर आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टूडेंट्स के ऊपर है, ठीक है। तो आप जो भी कॉलेज में जाके सबमिट करोगे वहाँ का जो रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल हो गया उस कॉलेज का या फिर जो ड्यूली अपॉइंटमेंट ऑफिसर हो गया इंचार्ज ऑफ एग्जामिनेशन, उनसे आपको लेना है, ठीक है। और बाद में जाके अगर यूनिवर्सिटी को आप वो रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट किसी और का लेके दे रहे हो, जो आपका ऑफिशियली आपको प्रिंसिपल या फिर आपका जो ड्यूली अपॉइंटमेंट आपका ऑफिसर है वो अगर आपको ना दे तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी, अगर आपका फ्यूचर यूजर्स के लिए चाहिए हो तो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको तभी लेना है जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अपलोड ना करके आप किसी रेस्पेक्टिव कॉलेज में सबमिट को तभी लेना है। अगर आप ऑनलाइन अपलोड कर दो आपका आंसर शीट्स को तब ये चीज़ आपको नहीं लेना है, तो ध्यान रखना। नंबर 5 पॉइंट में लिखा जो भी आपका आंसर शीट्स होगा या फिर आपका जो A4 साइज पेपर होगा वो मैक्सिमम 10 A4 साइज पेपर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका फर्स्ट पेज होगा जहाँ पे आंसर शीट्स में आपको क्लियरली मेंशन करना है आपका सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पेपर कोड, ठीक है। 6 पॉइंट में लिखा है जो आपको आंसर शीट्स के लिए आपको लिखना है वो आपका A4 साइज पेपर नॉर्मल साइज वाला A4 साइज पेपर होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ और पेपर आप अगर यूज़ करो एक्सपेक्ट वाइट पेपर तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आप ध्यान रखो कि आप A4 साइज पेपर जो नॉर्मल साइज का होता है वही यूज़ करो, ठीक है। और जो भी आप स्टूडेंट्स लोग एग्जामिनेशन के लिखोगे आपका इस साइड ऑफ द स्क्रिप्ट में आपको पेज नंबर देना है, ठीक है। 0 to 1 जितना पेज यूज़ करोगे आपको पेज नंबर देना है आपका राइट हैंड कॉर्नर में, ठीक है। चीज़ ध्यान रखो जो भी आप आंसर शीट्स में लिख रहे हो आपका जो साइड हो गया ईच पेज का उसमें आपको रोल नंबर मेंशन करना है, ठीक है। और जो भी गाइडलाइंस में लिखा हुआ उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपका जो भी लिखना है पेज नंबर, रोल नंबर, सारा चीज़ें आप ध्यान से लिखना ताकि आप लोग के लिए बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो एग्जाम के बीच में। जब आपकी एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हो गया स्टूडेंट्स हो गया उनको लॉगिन करना है, जो एग्जामिनेशन पोर्टल दिया जाएगा उसमें आपको लॉगिन करना है आपके यूज़र ID और पासवर्ड से। उसके बाद आपका जो भी PDF फॉर्मेट में आप बनाओगे आपके आंसर शीट्स को स्कैन करके उसको अपलोड करना है 1 by 1, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट में लिखा है जो भी आंसर शीट्स में लिखोगे आपका ही हैंडराइटिंग होना चाहिए, किसी और का हैंडराइटिंग या प्रिंटेड आप कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी हैंडराइटिंग लिखोगे आप अपना ही लिखना, किसी आपका प्रिंट करके या कुछ और चीज़ करके बिल्कुल मत करना। नंबर 8 पॉइंट में लिखा है जो भी आपका नेसेसरी चीज़ें होता है, चाहे एनवलप हो गया या फिर जो भी चीज़ें आप पहले से ही आपके पास प्रिपेयर करके या फिर रेडी करके रखना, ठीक है, ताकि आपके एंड मोमेंट जाके आप एग्जामिनेशन के लिए आप डिले या लेट ना हो। नंबर 9 पॉइंट में लिखा है जो भी आप आंसर्स में लिखोगे, जो A4 साइज पेपर में लिखोगे तो आप अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना, और जब आप PDF बनाओगे आपका जो भी आंसर शीट्स को तो उसको रीडेबल होना चाहिए, मतलब जो पढ़ोगे वो समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो लिख रहे हो बाई चांस आप जो PDF बना रहे हो तो आप बाद में जाके पढ़ नहीं पा रहे, जो भी टीचर्स आपका पेपर चेक करेंगे तो उसका रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स होंगे। तो आप जब भी PDF बनाओगे अच्छा राइटिंग कंडीशन के ऊपर, अच्छा हैंडराइटिंग के ऊपर ये लिखना, ताकि जो भी रीडेबल फॉर्मेट है आपका PDF का वो अच्छा होना चाहिए, तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखना। नंबर 10 पॉइंट में लिखा है कि जब भी स्टूडेंट्स आप लिखोगे आंसर शीट्स में A4 साइज पेपर में तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स में लिखना है, बाकी इंक पेन, जेल पेन ये सब चीज़ें परमिसेबल अलाउड नहीं है। तो नंबर 11 पॉइंट में लिखा है जो भी एग्जाम दोगे आप स्टूडेंट्स लोग तो आप पहले से ही आपका इंटरनेट कनेक्शन हो गया, आपका जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स या जो PDF स्कैनर या कन्वर्टर वो सब चीज़ें आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के ऊपर है, तो आप लोग पहले से ही सब चीज़ें प्रिपेयर कर। नंबर 12 पॉइंट में लिखा है जो स्टूडेंट्स जो आपका एक आंसर शीट्स को ऑनलाइन अपलोड ना कर पाए और बाकी कॉलेजेस में जाके भी जो टाइम लिमिट दिया गया उसमें सबमिट ना कर पाओ, मतलब जो भी दोनों ऑप्शन में आप दोनों ऑप्शन ही ना कर पाओ तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप ज़रूर ध्यान से हो सके तो अपलोड कर देना ऑनलाइन। अगर आपसे ऑनलाइन अपलोड ना हो तो आपका जो घर के सामने एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहाँ जाके सबमिट कर सको, लेकिन दोनों में से कोई एक जगह सबमिट ज़रूर करना है। बाई चांस आप दोनों में से कहीं भी सबमिट नहीं कर पाए तो आपको उस सब्जेक्ट में ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो नंबर 14 पॉइंट में लिखा है जो है एग्जामिनेशन पोर्टल टू बी शेयर्ड इन ए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद द स्टूडेंट जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें लॉगिन ID और पासवर्ड आएगा। ये है आपका एग्जामिनेशन का ऑनलाइन का आपका SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यही था आज का वीडियो, शेयर कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने वाले चाहे ऑफलाइन देने वाले, सभी को वीडियो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर चैनल को सपोर्ट दिखाओ ताकि आपको बाकी वीडियोस मिले। तो यही था आज का वीडियो, देखने से ग्रेट डे और सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।